भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आपने एक मानसिकता बना ली है कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाएगा तब तक वो पढ़ ही नहीं पाएगा। हमारे औरंगाबाद में ढंग के स्कूल ही नहीं है। किस स्कूल की बात कर, पूना जाएगा पढ़ने, मुंबई जाएगा पढ़ने। हकीकत कहूं, बच्चे पढ़ने कम जाते हैं, स्वतंत्रता का अनुभव करने ज्यादा जाया करते हैं। वो फ्रीडम चाहते हैं, वो घूमा चाहते हैं। वो बड़े हो गए, वो चाहते हैं कि माँ बाप से दूर रहकर थोड़ी दोस्तों की जिंदगी जीना चाहिए। और एक बात याद रखना, कितना भी आप यहां से पैसा उनके पास भेजते जाओ, यदि दोस्त गलत मिल गए ना तो आपका सारा पैसा मिट्टी में मिलने वाला है और बच्चे का भविष्य बिगड़। क्यों यहाँ का बच्चा पढ़ लिख के बड़ा क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ का बच्चा पढ़ लिख के ऊंचाइयों को प्राप्त क्यों नहीं कर सकता है? क्यों बाहर बच्चे भेजे जाते हैं? क्यों अमेरिका में, विदेशों में हमारी प्रतिभाएं जाकर के पढ़ा करती हैं? आपसे निवेदन है, जिनको पढ़ना होता है ना, सरकारी स्कूल में पढ़कर भी लाल बहादुर शास्त्री बनकर के खड़े हो जाया करते हैं। वो सरकारी स्कूल में पढ़े, उनके पास तो स्कूल जाने के लिए पैसा भी नहीं था। बाढ़ आ गई, माँ ने 10 पैसे दिए कि बेटा ले कुछ ले करके खा लेना। बाढ़ आई, नदी पार करना है, नाव में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि 10 पैसे ही उनकी जेब में है। मैं बैठ जाऊंगा तो खाऊंगा क्या? मालूम है, जो नाव में पार कर रहे थे वह बच्चा अपनी किताबें उसको देता है और उफनती नदी में कूद करके तैर के नदी पार कर जाता है। वो बच्चा आगे जाकर लाल बहादुर शास्त्री बन करके खड़ा हो जाया करता है। मान्यवर, सिखाओ, इतना नाजुक मत बनाओ। तुम्हारे बच्चे को बोलो कि आज नल नहीं आ रहा है, जाके पड़ोस से एक बाल्टी पानी ले आना, तो बच्चे को शर्म आती है कि मैं पानी लेने जाऊंगा, सड़क पे जाऊंगा। बच्चा सब्जी लेने नहीं जाता है। मान्यवर, आप ध्यान रखिए, बच्चे सब्जी की डोलची उठाने में उसके हाथ में छाले आ रहे हैं, ध्यान रखना। वो रिक्शा ढूंढता है, वो गाड़ी ढूंढता है, गाड़ी दोगे तो जाऊंगा, नहीं तो सब्जी लेने नहीं जाऊंगा। ऐसे नाजुक हाथ, ये लड़के आते ना मेरी भैयावती करने, ऐसे हाथ लगते हैं कि लड़के कर रहे हैं कि लड़कियां कर रही हैं, समझ में ही नहीं आता। ऐसे कोमल हाथ बना रखे हैं। अरे मर्द का हाथ आना चाहिए, पत्थर तोड़ दे तो गंगा की धार फूट जाना चाहिए। लोह पुरुष पैदा करो, लोह पुरुष बनाओ। हमको लड़का चाहिए, हरकतें तो उसकी लड़की जैसी, क्या करोगे इस लड़के का? ध्यान रखिए, लोह पुरुष पैदा करो। आश्रम में पढ़ा करते थे पहले बच्चे, मालूम है, जंगल जाते थे, लकड़ी काटते थे, भिक्षा मांगते थे, लकड़ी काट करके लाते थे, गुरु को भोजन बना के खिलाते थे, फिर गुरुकुल में बच्चे भोजन किया करते थे। नाजुक राजाओं के लड़कों को राम गुरुकुल में पढ़ने गए, गुरु वशिष्ठ ने लकड़ी काटने का आदेश दिया, हो गए राजकुमार घर के। लेकिन गुरुकुल में कोई राजकुमार नहीं हुआ करता है। भिक्षा मांगा, सब कुछ किया। यदि वशिष्ठ ने राम को बचपन में तैयार नहीं किया होता, तुम्हारे जैसी औलाद बना दी होती, तो 14 वर्ष राम वनवास में नहीं रह सकते थे। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि राम भगवान थे इसलिए 14 वर्ष रहे। मैं पुलक सागर कहता हूं, उनके गुरु की शिक्षा थी इसलिए 14 वर्ष उन्होंने वनवास में ग्रहण कर लिया। वो जंगल जंगल आदत थी, 12 साल पढ़े हैं गुरुकुल में, 12 साल में जंगल में रहने की आदत। तुम इतनी सुविधा भोगी हो, इतनी सुविधा भोगी बच्चों को बनाते हो, सारी सुविधाएं चाहिए तब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा। नहीं मेरे भाई, ऐसे पढ़ाई। ध्यान रखना, सुविधाओं में मिला ज्ञान मुसीबत में खत्म हो जाता है, ध्यान रखना। और जो मुसीबत में ज्ञान मिलता है वो बुरे दिनों में हमारे बहुत काम आया करता है, ध्यान रखिए। सुविधा में मिला ज्ञान मुसीबत में खत्म हो जाएगा। ये बच्चे अच्छे नंबर नहीं लाए ना, ये बच्चों को अच्छा जॉब नहीं मिला, इस सुविधाओं का ज्ञान है, ध्यान रखना। जिस दिन ये फेल हो गए उस दिन आत्महत्या की तैयारी करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्हें लगता है कि हमारा जीवन बेकार है, हम पढ़ लिख नहीं पाए, हम इंजीनियर नहीं बन पाए, हम डॉक्टर नहीं बन पाए। बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, आत्महत्या करेगा, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी औलाद चली जाएगी। ध्यान रखिए, मैं कहता हूं कि सुविधाओं का ज्ञान नहीं, तपस्याओं का ज्ञान होना चाहिए, संघर्षों का ज्ञान होना चाहिए। नारायण कृष्ण हो या राम हो, इन्होंने ज्ञान जंगलों में प्राप्त किया है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, इतना सुविधा होगी कि एक सब्जी की डोलची नहीं उठती उससे,
एक गिलास पानी देने को तैयार नहीं है। आपने अपने घर में कपड़े के धोने वाली लगा रखी है, बर्तन बना साफ करने वाली लगा रखी है, आपने अपने घरों में खाना बनाने वाली लगा रखी है। क्या संस्कार दोगे आप? उसके बाद भी महिला कहती महाराज हमारे पास टाइम नहीं है। अरे देवियों तुम करती क्या हो जो टाइम नहीं है? कपड़े वाली कपड़े, बर्तन वाली बर्तन, झाड़ू वाली झाड़ू, तुम क्या करती हो? पति बेचारा सुबह से शाम तक रहता है, उसमें ही तुम बिजी। बोले नहीं, इन सबको मैनेज करना पड़ता है मुझको, ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसा नहीं हुआ करता है। हमारी भी दादी और माता हुआ करती थी, हाथ से चक्की चलाती थी, सुबह सुबह गेहूं पीसा करती थी, और गेहूं पीसते पीसते प्रभु पतित पावन में पावन चरण आयो शरण जी, भगवान का नाम लिया करती थी। हमारे पुरखे लोग जब स्नान करते थे, अहो जगत गुरुदेव सुनियो अरज हमारी, नहाते जा रहे हैं, स्तोत्र पढ़ते जा रहे, बिनती पढ़ते जा रहे, उनका नहाना शुभ हो जाता था, मंगल हो जाता था। जब एक दादी पीसती थी, चक्की पीसा करती थी, भगवान का नाम लेके पीसती थी ना, तो मैं पुलक सागर कहता हूं, बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भोजन का वो आनंद नहीं आता जो दादी की रोटी में आनंद आया करता था, क्योंकि उसमें भगवान का नाम होता था, इसमें संस्कार होते थे। ऐसा लगता था कि रोज मुनियों का प्रसाद ग्रहण किया जा रहा हो, ध्यान रखना। ऐसे हमारे बुजुर्गों ने हमें ढाल करके यहां तक बनाया है। आपके बच्चे क्या हैं, 4 कदम विहार कराओ तो छाले पड़ जाते हैं उनके पैर में। ये देश की रक्षा करेंगे, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। घर में चोर आ जाए तो बच्चा पलंग के नीचे छिप जाएगा, ध्यान रखिए। आपने लोह पुरुष बनाया ही नहीं है, लोह पुरुषों की जरूरत है। यदि एक बेटा क्या 4 बेटे भी हो जाए, नाजुक बेटे न धर्म संभाल सकते, न राष्ट्र संभाल सकते, न देश। अरे ऐसे 4 बेटों से अच्छी तो रुचिरा जैसी बेटी है जो देश के लिए सब कुछ किया करती है, ध्यान रखना। कैसी जिंदगी हम जी रहे हैं? तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ध्यान रखना।